Good morning, students. In this lecture, we will learn about the production of wine. In last lectures, we have done the alcohol production and beer production. Let's recall alcohol production. The raw material is molasses, and in beer, barley. And what is raw material in wine production? Fruit juice, especially the grape juice. So, wine is produced by the normal alcohol fermentation of the fruit juice, especially the grape juice. And microorganism हमने सेम यूज़ करना है, yeast, that means Saccharomyces cerevisiae, and इसकी वैरायटी जो है लिप्साइडस. सो कमर्शियल प्रोडक्शन के अगर लार्ज स्केल पे हमने वाइन बनानी है तो उसके 5 स्टेप है. नंबर 1 क्रशिंग, नंबर 2 फर्मेंटिंग, टैंकिंग, मैच्योरिंग एंड फिनिशिंग. So in crushing, first is the raw material. Raw material means grapes. grapes की हमने क्या करनी है, क्रश करना उनको. grapes are harvested. grapes हमने लेने हैं, मोस्टली राइपन लेने हैं क्योंकि राइपन में शुगर कंटेंट अच्छा होएगा. फिर उसमें हाईएस्ट शुगर परसेंटेज होने की वजह से उनको हमने क्या करना है, क्रश करना है. तो क्रश करने के बाद जो जूस है उसको हमने बोलना है मस्ट. और मस्ट जो है उसको हमने ट्रीट करना है SO2 से टू प्रिवेंट द माइक्रोबियल स्पॉइलेज. ठीक है, इसमें कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म आपको पता है कि इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ शुगर, कंटेमिनेशन हो सकती है, तो इसलिए हमने इसको ट्रीट कर देना है SO2 से. उसके बाद क्रशिंग के बाद हमने इसको फर्मेंटर में डालना है फर्मेंटिंग के लिए. अब जो ये मस्ट जो है, मतलब जो जूस है, इज़ नाउ इनोकुलेटेड विद द स्टार्टर कल्चर. स्टार्टर कल्चर क्या है, सैक्रोमाइसिस सेरेवियसी लिप्साइडस जो स्ट्रेन है उसको हमने इसके साथ इनोकुलेट कर देना है. तो जो इनोकुलेशन के बाद जो है हमने एरिएशन प्रोवाइड करनी है सो दैट जो यीस्ट ग्रोथ है वो ज़्यादा विग्रस हो, ज़्यादा फास्ट हो. सो एक बार फर्मेंटेशन स्टार्ट हो गई, द रैपिड प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, आपको पता है शुगर किस में कन्वर्ट होने शुरू हो जाएगी, अल्कोहल में प्रोडक्शन होने शुरू हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड आनी चाहिए. जो कार्बन डाइऑक्साइड है जब प्रोड्यूस होनी शुरू हो गई, दैट विल मेंटेन्स द एनारोबिक कंडीशन. इन कंडीशन में हमने एनारोबिक कंडीशंस को मेंटेन करना है कि अब हमने ऑक्सीजन, जब फर्मेंटेशन हो रही है तब ऑक्सीजन अंदर नहीं जाने चाहिए. उसके बाद टेम्परेचर हमने 25 से 30 डिग्री रखना है फर्मेंटेशन के ड्यूरिंग. और ये फर्मेंटेशन ऑलमोस्ट चलेगी फर्मेंटर के अंदर 15 to 12 डेज़ के लिए. So in order to inhibit multiplication of wild yeast and undesirable bacteria that live high temperature, so this is the end of the fermenter. 11 दिन के बाद आपने कहाँ पे चल जाना, टैंकिंग में. टैंकिंग में क्या होएगा, when most of the sugar is fermented, ठीक है, यूज इज सेपरेटेड फ्रॉम द सॉलिड पार्ट. अब क्योंकि ग्रेप्स में जब हमने जूस है तो जूस में कुछ एक क्रशिंग के बाद जो है सॉलिड पार्ट भी रहेगा, तो उसको हमने सॉलिड पार्ट को क्या करना है, जो फर्मेंटेड शुगर है उससे हमने अलग करना है. सो अलाउइंग इट टू पास इनटू टैंक्स सो दैट ये टैंक्स में चली जाए. टैंक में जो है दैट प्रोवाइड द वॉल टू लेट द कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपेल. अब जिस टैंक में ये जाएगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन हो रही है, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाएगी, तो सारे का सारा अंदर क्या रहेगा, जूस रह जाएगा. और जो एनारोबिक कंडीशंस हैं इसके लिए, अल्कोहल फर्मेंटेशन के लिए, ये टैंकिंग के थ्रू भी अलाउ की जाएगी सो दैट इट विल कंटिन्यू फॉर 12 डेज टू इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ अल्केली कंसनट्रेशन. तो अभी हमने एनारोबिक कंडीशन ही प्रिवेल रखनी है टैंक्स में भी. और टैंक्स में इनको हमने कितने दिन के लिए रखना है, 12 दिन के लिए. उसके बाद हमने इसकी करनी है मैच्योरिंग. मैच्योरिंग जो है उसमें हमने क्या है, मैच्योरिंग करनी हम के लिए हमें वुडन टैंक चाहिए, जब वुडन बैरल्स चाहिए. उसमें हमने 2 और 5 और मोर ईयर्स, ठीक है, 2 या 5 या इससे ज़्यादा साल भी हम मैच्योरिंग के लिए वाइन को रख सकते हैं. ड्यूरिंग मैच्योरिंग पीरियड द वाइन क्लियर्स एंड डेवलप द डिज़ायर्ड फ्लेवर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ वॉलेटाइल एस्टर्स. तो ये मैच्योरिंग के ड्यूरिंग वॉलेटाइल एस्टर्स बनते हैं
और जो अल्कोहलिक कंटेंट है वो और डेवलप होता है। जब एक मैच्योरिंग होगी उसके बाद हमने फिनिशिंग करनी है। फिनिशिंग कैसे करनी है कि जो क्लियर हुई वाइन है उसको फाइनली क्लियर करके विद द एडिशन ऑफ जेलेटिन, केजिन और स्पेनिश क्ले, ठीक है, इनसे अगर कोई इम्प्योरिटी उसके अंदर है तो वो क्या होगी, ख़त्म हो जाएगी। सो एक क्लियर वाइन जो है उसको हमने फिर फिल्टर करना है, फिर बॉटल्ड करना है, फिर उसको पास्चराइज करना है। पास्चराइजेशन का टेम्परेचर इसमें 60 डिग्री 20 मिनट्स के है टू प्रिवेंट द माइक्रोबियल स्पाइलिंग। पास्चराइजेशन करने के बाद अब जो है एक बार हमने पास्चराइज कर दिया तो उसके बाद इसको हम बॉटलिंग करके मार्केट में आ सकते हैं। अब व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइन। वाइन की जो है वो डिपेंड करता है किस टाइप के हमने ग्रेप यूज़ किए हैं। तो उस हिसाब से जैसे ग्रेप्स आपने देखे हुए हैं उनका कलर जो है अलग अलग है, उस हिसाब से वाइन भी क्या अलग अलग होगी। फर्स्ट है कि रेड वाइन। रेड वाइन किससे बनेगी, बिट ऑब्वियस, द वाइन रेड दिस कलर इज पुट अंडर दिस कैटेगरी। सो ग्रेप्स हमने इसमें जो लेने हैं वो जो मस्ट बनाना है उससे जो अल्कोहल प्रोडक्शन होएगी उसमें मोस्टली जो है जो रेड कलर के हम जो ग्रेप्स है, जो ब्लैक कलर के ग्रेप्स है वो यूज़ करने हैं। इसमें जो आती हैं रेड वाइन्स में आती हैं रोज़ वाइन, बरगंडी वाइन, क्लैरेट वाइन्स, विंडरोसा वाइन्स। तो ड्राई वाइन्स जो हैं ये इसमें शुगर कंटेंट बहुत कम होता है। सो इसमें जो है शुगर है ये ऑलमोस्टली कम्प्लीटली फर्मेंट हो जाता है और अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। तो अल्कोहल की परसेंटेज होती है इसमें 19 to 20%। इसमें पोस्ट वाइन आती है, काय वाइन आती है और मस्कैटल वाइन्स आती हैं। देन स्वीट वाइन जो है गुड क्वांटिटी ऑफ अनफर्मेंटेड इसमें शुगर होती है। फॉर शुगर सारी के सारी शुगर जो है कन्वर्ट नहीं होती है अल्कोहल की वजह से अल्कोहल में, तो इसलिए वो स्वीट वाइन होती है। स्पार्कलिंग वाइन में क्या होता है, इसमें फर्वेसेंट होती है। फर्वेसेंस जैसे होती है, बबलिंग नहीं होती, आप कोक की बोतल बोलो तो ऐसी फर्वेसेंस ऑफ सेकेंडरी फर्मेंटेशन इज क्लोज कंटेनर एंड कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी कार्बोनेशन होने की वजह से, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होने की वजह से एफर्वेसेंट होती है ये, और इसमें 11 to 12% अल्कोहल होती है जो कि ड्राई वाइन से थोड़ी कम होती है। स्पार्कलिंग बरगंडी जो है इसकी एग्जांपल है। स्टिल वाइन होती है। स्टिल वाइन में क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड इसमें नहीं होती जैसे कि स्पार्कलिंग वाइन में होती है, इसलिए इसको हम स्टिल वाइन कहते हैं। इसमें एफर्वेसेंस नहीं होती, बबल्स नहीं आते, और 12 to 15% इसमें अल्कोहल होता है। इसकी एग्जांपल है शेरी और वर्माउथ। एंड एक फोर्टिफाइड वाइन होती है। फोर्टिफाइड वाइन जो होती है इसमें एडेड अल्कोहल होती है इन द फॉर्म ऑफ ब्रांडी, तो उसको हम फोर्टिफाइड वाइन कहते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइन्स एंड हाउ वी कैन प्रोड्यूस द वाइन। वाइन प्रोडक्शन इज सेम as the other beer and alcohol production. Fermentation process is same, only the part is crushing, and other bottling, pasteurization procedures are the same as we have done in the alcohol production and the beer production. Anything not clear in the production of wine, you can call me up anytime. Thank you.